नमस्कार। उत्तराखंड सहित सभी देशवासियों को उत्तराखंड राज्य गठन स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज के दिन हम स्मरण करते हैं उन महान सपूतों को जिन्होंने उत्तराखंड राज्य गठन के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया, जिन्होंने इस मूर्त रूप दिया। उत्तराखंड राज्य गठन के लिए हमारा एक संकल्प था, राज्य गठन क्यों किया जाए। उत्तराखंड भारत का एक ऐसा आदर्श राज्य बनाया जाए जिससे लोकशाही की ऐसी रोशनी पूरे विश्व में फैले जिससे भारत का परचम लहराए। भारत की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड राज्य गठन किया गया। ये सदियों से चली आ रही है। उत्तराखंड की सृष्टि के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करना, खुद को समर्पण करना, सृष्टि का समाधान करना, वीरों की भूमि रही है उत्तराखंड। तो आज जब उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस मना रहा है तो चारों तरफ हम देखते हैं कि किस कोरोना काल की वैश्विक महामारी के समय पूरा विश्व जहाँ त्रस्त है, वहीं उत्तराखंड के लोगों के दिलो दिमाग में जो आशाएं थी उत्तराखंड राज्य गठन के लिए, जो अपेक्षाएं थी, उस पर जिस प्रकार से उत्तराखंड के दिशाहीन हुक्मरानों ने, बदलोलूप हुक्मरानों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए और दलीय बंधुआ मजदूर बनने के लिए जमीन दोज किया, उससे लोग निराश अवश्य हैं। पर उत्तराखंड राज्य गठन के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम संकल्प लेते हैं उस सपने को साकार करने का जो हमने राज्य गठन जन आंदोलन के प्रारंभिक दिनों में देखा था। जिस संकल्प को लेकर हम उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन में अंततः जुटे रहे, सबसे सौभाग्यशाली बात है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं परम परमात्मा परमेश्वर को, जिसकी कृपा से हम इस लंबे संघर्ष में रत रहने के बाद इस संघर्ष को सफल होते हुए देखा। हमने देखा कि अनेक हमारे आंदोलन के साथी जो अपने संघर्ष की इस बलिवेदी पर अपने का सर्वस्व निछावर करने के बाद भी इसको साकार होते नहीं देख पाए। मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन में 6 साल तक संसद की चौखट पर इस ऐतिहासिक आंदोलन के एक ध्वजवाहक के रूप में देखता हूँ। कितनी पीड़ा, कितनी जलालत, कितना संघर्ष और कितना दमन हमारे आंदोलनकारी साथियों ने सहा था। सरकारों के दमन, समाज की उपेक्षा से लेकर और कितनी जिजीविषा और अदम्य साहस के साथ उत्तराखंड के उन नौजवानों ने उत्तराखंड राज्य गठन करने के लिए अपनी को समर्पित किया था। आज इस मौके पे मैं उत्तराखंड के उन स्वप्न दृष्टाओं को जिन्होंने इस राज्य के लिए गठन के लिए एक सपना देखा था, इंद्रमणि बडोनी जी हो, पीसी जोशी जी हो, या काशी सिंह अहरी, दिवाकर भट्ट से लेकर कौशल्या डबराल, कमला पंत, तमाम उन साथियों को जिन्होंने आंदोलन के इस संघर्ष को अपनी दिशा देने के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान किया। भले ही राज्य गठन के बाद सत्ता के आसपास कैसे राज्य का निर्माण किया जाए उसके आसपास वो कहीं दिखे न हो, पर लेकिन राज्य की नींव में उनके संघर्ष आज भी उनकी यादों को, स्मृतियों को ताज़ा करती है। भले ही जो समाज हमारा साफ मानना है, जो
समाज अपने संघर्ष और हित के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को भूल जाता है, वो समाज अपना इतिहास नहीं बना पाता है, वो स्वर्णिम इतिहास और भविष्य का निर्माण नहीं कर पाता है। बहुत से लोग हमें ये मिले जो कहते थे कि क्या करना है, उत्तराखंड राज्य गठन के हो के हमें क्या मिला। ये सही है कि उत्तराखंड में कुछ सत्ता के लुटेरों को आज भले ही इस उत्तराखंड के विकास के संसाधनों की बंदर बांट कर लूटपाट करने का एक अवसर उत्तराखंड की जनता की उदासीनता के कारण मिला, आंदोलनकारी संगठनों की उदासीनता और दूरदर्शिता के कारण मिला, पर लेकिन ये भी सच है उत्तराखंड के लोगों को एक अपनी पहचान मिली। पहली बार इतिहास के कालखंड में जब तक हम दृष्टि डालते हैं, चाहे चंदों के लिए उत्तराखंड के लोग बहादुर रहे, वीरता के लिए विश्वविख्यात रहे, ईमानदारी के लिए, संघर्ष के लिए रहे, ज्ञान विज्ञान के रहे, अपनी प्रतिभाओं के लिए रहे, लेकिन उत्तराखंड के लोगों ने अपनी पहली बार इतिहास के कालखंड में अपनी पहचान, अपने सम्मान, अपने वजूद, अपने हक हकूकों के लिए अगर कभी संघर्ष किया तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए किया। इससे पहले वो कोई गढ़वाल के, कोई कुमाऊं के, कोई तराई के, कोई भाबर के, कोई जौसार के, इस प्रकार के क्षेत्रों के प्रतीक माने जाते थे, पर्वतीय नाम माने जाते, पहाड़ी के रूप में माने जाते। पर उत्तराखंड जैसा गौरवशाली नाम अगर किसी से मिला तो उत्तराखंड के आंदोलनकारियों की शहादत और उनके संघर्षों से मिला। जो जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य गठन के आंदोलन के संघर्ष की बाती को उत्तराखंड के जाबाजों ने अपनी शहादत से, अपने संघर्षों से आलोकित किया, उससे उनकी स्मृति को पावन नमन करने का मन करता है। भले ही लोग कहें कि हमें क्या मिलना। आप उत्तराखंड आज बिहार और उत्तर प्रदेश को देखिए, घोर जातिवादी और क्षेत्रवादी और भ्रष्टाचारी राजनीति में, कलुषित दुराग्रहों से ग्रसित राजनीति। वहीं उत्तराखंड जहाँ ऐसे मैदान हैं, लोग आश्चर्यचकित होते हैं आज भी कि देश में ऐसा क्षेत्र है जहाँ लोग घरों में ताला नहीं लगाते। इतने महान जो अपने बचनों के लिए मर मिटते हैं, रघुकुल रीति सदा चले आई, सूर्यवंश की उस पताका को लहराने वाले, ईमानदारी और ज्ञान विज्ञान के लिए अपने को समर्पित करने वाले कुशाग्र। ये इसलिए है भारत में इस तपोभूमि रही है अनादिकाल से नर नारायण की समाधान खंड, जिसे हमने उत्तराखंड को ये माना, उत्तर जमा अखंड, जिसे समाधान खंड कहते हैं। अनादिकाल से नर नारायण स्वयं सृष्टि के जब रचयिताओं को, तत्व दृश्यों को जब किसी समस्या में हो फिर जाते हैं तो वो उसका समाधान करने के लिए उत्तराखंड में चिंतन मनन और तपोभूमि है। उत्तराखंड ये पावन भूमि है। जब भारतीय संस्कृति पर संकट पड़ा, जब भारतीय संस्कृति पे आक्रांत विदेशी आक्रांताओं ने भारतीय संस्कृति को जमींदोज करने का अपने दमन से, अपने तलवारों के बल से दमन करने का षड्यंत्र चलाया, तब उत्तराखंड की गोद में ही उत्तराखंड के संस्कृति के ध्वजवाहकों को अपने सुरक्षा मिली। इन्हीं कंदराओं में, इन विकट पहाड़ी परिस्थितियों में, भौगोलिक परिस्थितियों में जीकर भी उत्तर देश के मूल धारा के लोगों ने अपना जीवन, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो जलालत, जो संघर्ष, जो उपेक्षाएं, जो संघर्ष किया, वो उत्तराखंड की धरती उसका गवाह है। आज उत्तराखंड की धरती में कोई कहता हम बंगाल से आए, कोई कहता महाराष्ट्र से आए, कोई कहता गुजरात से आए। ये इसलिए नहीं आए कि उन्हें रोजगार की जरूरत थी या उन्हें किसी प्रकार की जरूरत थी। वो अपनी संस्कृति, अपनी एक समृद्ध संस्कृति जो मनुष्यता को, जो देवत्व के से अधिकांश ऊपर बढ़ाता है, उस संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, रक्षा करने के लिए यहाँ पर जो सिखाता है न्यायार्थ निजबंध को भी दंड देना धर्म, जो जड़ चेतन में परमात्मा के स्वरूप को बताता है, उस संस्कृति को रक्षा के लिए उत्तराखंड में लोग आए। तो उत्तराखंड के लोगों ने ये संघर्ष किया। पहली बार संघर्ष
अपने हक हकों के लिए। उत्तराखंड के लोगों ने कभी देश के लिए मर मिटने का वो किया, उसकी प्रति नहीं। पर जब उत्तराखंड के नौनिहालों ने देखा कि भगवान रामचंद्र जी को केवल 14 साल का वनवास होता है, पर उत्तराखंड के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी पेट के पलायन के लिए मजबूर होकर देश विदेश के शहरों की खाक छानते हैं, तो लोगों ने चिंतन किया, जब हमारे पड़ोस में हिमाचल अपने घर में सभी को पेट का रोजगार दे सकता है, तो उत्तराखंड बदहाली क्यों झेल रहा है? तब वो किया गया। तो इस राज्य गठन का एक संकल्प था, एक सपना था, पर संगठन की कमी के कारण इस सपने को साकार करने का मैं आंदोलनकारी सफल नहीं हुई। पर उन्होंने एक पहचान दी उत्तराखंड के लोगों। आज पूरे विश्व में भारत के लोगों ने भारतीय संस्कृति को जो परचम लहराने के, उसमें उत्तराखंड के लोगों को अग्रणी भूमिका है। और आज देश में शासन प्रशासन सुरक्षा और चिंतन मंथन वैज्ञानिक रूप में अगर कहीं आगे हैं तो उत्तराखंड के लोग हैं। और उत्तराखंड के लोग कौन हैं? वो पूरे विश्व के कल्याण करने वाले लोग हैं, पूरी भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक लोग हैं। इसलिए क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर, जातिवाद से ऊपर उठकर एक भारतीय जड़ चेतन के कल्याण के लिए समर्पित रहने वाले लोग और न्याय और संघर्ष के लिए वो उत्तराखंड है। ये उत्तराखंड के वो लोग नहीं है जो मुलायम और राव के दामन थाम के उत्तराखंड के लोगों पे हो रहे अन्याय के बावजूद उनके पक्षधर थे, वो लोग नहीं है उत्तराखंडी। उत्तराखंडी वो है जिन्होंने मुजफ्फरनगर कांड के बाद नमन करता हूं वो महाराष्ट्र के उन पत्रकारों को जिन्होंने मुलायम सिंह द्वारा सरकार द्वारा पत्रकारिता का सम्मान ठुकरा दिया। नमन करता हूं उत्तर प्रदेश के उस पुलिस के जाबाज सिपाही को जिसने इस कांड के मुजफ्फरनगर कांड, जिसको भारतीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नाजी अत्याचारों के समकक्ष रखा, उन्होंने अपनी नौकरी त्याग दी। नमन करता हूं मैं आज उन महापुरुष देवगौड़ा को जिन्होंने लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय वचन देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उन महा नेताओं को जिन्होंने अपने दलीय स्वार्थ के लिए चाहे भले ये काम किया हो, उत्तराखंड राज्य का गठन का ये काम किया, मैं उनको नमन करता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी और तत्कालीन कांग्रेस की प्रमुख सोनिया गांधी को, जिन्होंने ये उत्तराखंड राज्य गठन के लिए ये एक संसद में एक संकल्प आया। उसके बाद हमारी कमियां हो सकती, उत्तराखंड के लोगों की कमियां थी, जो एक सपना साकार करने का काम था। जो लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने, हमारे लोगों में ये जो बीजेपी और कांग्रेस में है वो उत्तराखंड के ही हैं। जो झारखंड के लोगों ने वनांचल को ठुकरा दिया, तो उत्तराखंड के लोग उत्तरांचल को क्यों? जो उत्तराखंड एक समाधान खंड है, उत्तर जमा अखंड है, जिसे उसे कहा गया है कि उत्तर और खंड, ये अलगाववाद का प्रतीक है। इस प्रकार की उत्तराखंड की संस्कृति को कलंकित करने का दलीय स्वार्थ के लिए काम किया गया, उसको कलंक को मिटाने का हमारे उत्तराखंड के लोगों ने एक मजबूती से काम किया। और यही काम मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए काम कर रहे थे। परंतु दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड में इस प्रकार से तिवारी से लेकर आज तक के जितने मुख्यमंत्री हैं वो इतने नपुंसक और इतने खुदगर्ज निकले, उन्हें उत्तराखंड के सम्मान की कोई वो नहीं थी। उनमें इतनी हिम्मत रही उत्तराखंड के तमाम मुख्यमंत्रियों में, वो जाके केंद्र सरकार से गुहार लगाए और उत्तर प्रदेश सरकार से कहे विशेष आयोग बनाए। इस मुजफ्फरनगर कांड और उत्तराखंड राज्य गठन के तमाम आंदोलनकारी को कुचलने के लिए जो अमानवीय हैवानियत का कार्य किया गया, उन गुनाहगारों को सजा देने के लिए काम। पर उत्तराखंड सरकार होती तो उत्तराखंड में आए हुए मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को, जो गुनाहगार थे, चाहे मुलायम सिंह हो या उनके और नसीम बुआ सिंह या अनंत कुमार सिंह, उनको संरक्षण देने का काम नहीं करते हैं। इसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सहित वो तमाम दल जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस उत्तराखंड की जनता के साथ नहीं, भारतीय संस्कृति को कलंकित करने का काम किया, उन गुनाहगारों को संरक्षण देने के लिए। आज भी उन गुनाहगारों के
को अपनी पार्टियों में संरक्षण देने का काम करते हैं। पर ये बात हो ये आत्मसम्मान की, और इतने बेशर्म नेता हैं उत्तराखंड के। एक मुख्यमंत्री तो यहाँ जब उनसे ये सवाल किया गया बार बार, मुजफ्फरनगर राजधानी गैरसैंण, तो उन्होंने कहा कुछ लोगों ने केवल इन चंद सवालों से उत्तराखंड की छवि को दागदार करने का काम किया है। उन बेशर्मों को यह नहीं पता कि उत्तराखंड राज्य का गठन किसी को मुख्यमंत्री, किसी नारद तिवारी को, निशंक को, खंडूड़ी को, हरीश रावत को या त्रिवेंद्र रावत से लेकर स्वामिनी कोश्यारी, इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं किया था। उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था उत्तराखंड की जनता की जन आकांक्षाओं की रक्षा के लिए, उनके हक हकूकों की रक्षा के लिए, उनके उत्तराखंड की संस्कृति को रक्षा, जिस संस्कृति के कारण किस प्रकार से अलग है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति से, उसकी सामाजिक ताने बाने से, ये पिछड़ा आरक्षण से जो मुलायम सिंह सरकार ने उत्तराखंड में थोपा था उससे एकदम भिन्न था। हमने हमेशा उपेक्षित लोगों को, शोषित लोगों को संरक्षण देने का काम किया, उनको अपने साथ में सहनो भवंतु का है। पर उत्तराखंड में अन्याय करने वालों को उत्तराखंड की जनता ने जिस प्रकार से लाल किला में के प्राचीर में जो बीबीसी ने उसमें 2 अक्टूबर 94 को जो रैली हुई थी, उसको बीबीसी ने 10-20 लाख लोगों का जनसैलाब था। पहली बार दिल्ली के रिंग रोड को बिल्कुल इस प्रकार से छावनी में बदल दिया गया था। तो ये स्मृतियां हैं हमारे उत्तराखंड का। इस प्रकार से उनके इतनी शहादत के बाद उन तमाम शहीदों की स्मृति को आज मैं याद करता हूँ तो खून खौल जाता है कि इस प्रकार के गुनाहगार बदलोलूप लोग उत्तराखंड की जनता की भावनाओं के विकास को रोंद रहे हैं। इनकी संपत्तियां जब्त होनी चाहिए थी। राज्य गठन के बाद जितने भी इनके अधिकांश वो किए गए फैसले, उन पर समीक्षा होनी चाहिए थी, और उनकी संपत्तियां जो 4 गुनी, 10 गुनी, 100 गुनी हो गई, उनको जब्त किया जाना चाहिए था आय से अधिक संपत्तियों का। पर सबसे बड़ी समस्या ये है